Hi students, welcome to another session of ratio. This is the last session of ratio in fact, right? हमने अब तक 11 सब टॉपिक कर लिए गाइस, बहुत बड़े नंबर है, सारे वेरिएशन हमने कवर किया है। बिलीव मी, आप कहीं से भी मटेरियल उठा के देखो, आप सॉल्व करने की पोजीशन में रहोगे, प्रोवाइडेड आपने ये सारा रिटेन किया हो। तो जिसके लिए हमने आपको टेस्ट भी फ्री दिया हुआ है, जिनका मिस हुआ है प्लीज वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड देन वॉच द वीडियो। सो 12th and 13th standard questions. The very first standard question is on the coins, right? तो जब भी guys coins की बात आती है, there are two things. एक तो इसका कुछ डिनोमिनेशन होता है, राइट? उसकी कुछ वैल्यू, और वो डिपेंड करता है नंबर पे, ठीक है? सो वैल्यू और नंबर। सो इफ आई से आपको नंबर से वैल्यू पे जाना है, ठीक है, फॉर एनी डिनोमिनेशन, लेट्स से 5 रुपीज के कॉइन है और ऐसे आपके पास 4 कॉइन्स है। सो वैल्यू कितनी होगी गाइस? 20, राइट? सो व्हाट विल डू, कभी भी नंबर से वैल्यू पे जाना है, यू विल मल्टीप्लाई। अगर मैं वाइस वर्सा बोलूं तो वैल्यू से आपको नंबर पे जाना है। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 100 रुपीज चाहिए मुझे इन अ डिनोमिनेशन ऑफ 20 रुपीज नोट्स। कितने नोट्स लगेंगे? 100/20, दैट इज 5 नोट है, राइट? सो कभी भी आपको वैल्यू से नंबर की तरफ जाना है तो ऑलवेज डिवाइड, राइट? ऊपर में वैल्यू रहेगा, नीचे डिनोमिनेशन रहेगा। यही दो इसमें टाइप आएगा। सो लेट्स सी पहला क्वेश्चन। ये टोटल वैल्यू है, ये डिनोमिनेशन है 1 रुपया, 50 पैसे इज हाफ अ रुपी, राइट? 25 पैसे इज 1/4 बिकॉज 100 पैसे इज 1 रुपी। देयर डिनोमिनेशन नंबर का रेशियो है ये 5, 8 एंड 12। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, वैल्यू पे जाना है ना हमको। सो वैल्यू पे कैसे जाएंगे? अभी हमने कहा था यू नीड टू मल्टीप्लाई। सो 5 1 5, 8 इंटू हाफ, 12 इंटू 1/4, कितना आएगा ये? 5 के, 4 के, 3 के। सो दैट इज 12 के बराबर होना चाहिए दिस वैल्यू के 396 के आ जाएगा आपका 33। व्हाट इज ही आस्किंग? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। वेयर इज नंबर 50 पैसा कॉइन? ये ही इज आस्किंग 8K, सो आंसर शुड बी 8 इंटू 33, 264, राइट? आई होप इट इज क्लियर। स्टैंडर्ड सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, बस यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द ऑपरेशन। कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड गलत नहीं करना है हमको, ठीक है? सेम टाइप का क्वेश्चन है 75, पूरा सेम रेप्लिका है। आई वांट यू टू गाइस गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ट्राई करो। 76, इसमें गाइस रिवर्स है, ठीक है? आपको नंबर दिया है, वैल्यू पे जाना है। डिनोमिनेशन लिख लेता हूं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी। सो वैल्यू का रेशियो, द वैल्यू का रेशियो इज 354। नंबर पे कैसे जाते हैं? अभी हमने कहा था जब भी जाना हो, डिवाइड करना हो, वैल्यू से डिवाइड करोगे डिनोमिनेशन, तो ये होगा 3/1, 5/2, 4/5, राइट? सो व्हाट इज इट? 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10। सो दिस वुड बी 30K, दिस इज 25K, दिस इज 8K। कितना आता है ये? 25 8 33, 63K शुड बी इक्वल टू 252K आ जाएगा आपका 4। व्हाट इज ही आस्किंग? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ये 5 का नंबर, दैट मीन्स इज आस्किंग 8K। माय आंसर शुड बी 8 इंटू 4, 32, राइट? अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन गाइस, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, रेशो कंपैरिजन कैसे करते हैं? बट बिफोर दिस यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, प्लीज ये याद रखना, रिमेंबर, अगर मैं कोई भी रेशियो देता हूं जो 1 से बड़ा हो, इफ a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एनी रेशियो यू कैन टेक, लेट्स से 3/2, ठीक है? इफ आई ऐड एनीथिंग, लेट्स से इफ आई ऐड 1 to it guys, व्हाट इज 3/2? परसेंटेज में जाओ या फ्रैक्शन में जाओ तो इट इज 1.5, राइट? इफ आई ऐड 1 to both of them, क्या होगा ये? 4/3, दैट इज 1.33।
सो हुआ क्या, आपका ओवरऑल फ्रैक्शन लेस हो गया, ठीक है। वही अगर मैं उल्टा करता 3 माइनस 1 2 माइनस 1, अब ये हो जाता 3 माइनस 1 2, ये 2 माइनस 1 ये बढ़ जाता, अभी 1.5 का 2 हो जाता, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, अगर ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, सो अगर मैं कुछ इसमें ऐड करता हूं a प्लस के बी प्लस के, बिकॉज इसमें आप ऐड कर रहे हो तो ये जो बेसिकली फ्रैक्शन है छोटा हो जाएगा, आप उस पर भार डाल रहे हो, सो ये फ्रैक्शन आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटा होगा, ठीक है। ये एनोलॉजी से आप याद रख सकते हैं, उसके ऊपर आप भार डाल रहे तो छोटा हो जाएगा। सेम थिंग अगर मैं इसमें से के सब्ट्रैक्ट करता, दैट मीन्स आई एम रिलीविंग हिम, उसका कुछ तो मैं बाहर कम कर रहा हूं तो उसका वजन बढ़ जाएगा, सो दिस वुड बी ग्रेटर देन ए बाई बी, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, और अगर ये लेस देन रहा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बना सकते हो ऐसा ही कोई भी एग्जांपल लेके 1/2 करके, सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बताता हूं, बट पहले आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, सो रिमेंबर दिस पार्ट। अनदर थिंग इज हाउ टू कंपेयर, ठीक है। एक तो तरीका है, अगर ये वाला क्वेश्चन में देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एक तो आप परसेंटेज में जाओ या डेसिमल में जाओ जैसे अभी किया था, कैलकुलेटर है, आप बोल सकते हो भाई हर क्वेश्चन कैलसी से नहीं होगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी काम में आएगा, बताता हूं, ठीक है। सो अगर इमेजिन आपके पास कैलकुलेटर नहीं तो हाउ डू यू सॉल्व दिस, राइट, अपार्ट फ्रॉम कैट, अगर आपको बाकी एग्जाम में लेना है, ठीक है। सो सिंपल तरीका है, आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड कीप आई इन द स्मॉलेस्ट, जैसे कि ये क्या होगा, 20 इंटू 3 60, 7 7 जा, इधर लिखता हूं 60, 7 7 जा 49, इन दोनों में से छोटा कौन है, 49, राइट। तो 60 को हटाना है, मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं बड़े बड़े को हटाते जाऊंगा, तो 3/7 कैंसल्स आउट, 7/20 बच गया मेरा, ठीक है। नाउ 7/20 को रखो, इन दोनों के साथ गिराओ, 13 इंटू 20 260, 25 इंटू 7 फॉर श्योर 260 से छोटा आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, 10 भी होता तो 250 होता, सो दैट मीन्स ये भी गया, राइट, आई एम जस्ट यही के ये मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, सो ये भी गया, इनका तो बेस ही सेम है गाइस, क्या होगा 140 200, ये भी गया, लास्ट के दो में मेरा आंसर है 20 इंटू 15 300, 23 इंटू 7 कुछ भी कर लो 300 नहीं होगा, राइट, बिकॉज 10 भी होता तो 230 होता, सो पक्की बात मेरा जो स्मॉलेस्ट है दिस हैज टू बी 7/20, ये मेरा आंसर है। सो आई होप क्लियर है हमने कैसे फ्रैक्शन कंपेयर की। अगर इसमें हाईएस्ट पूछा होता तो मैंने क्या किया होता, स्मॉलेस्ट को उड़ाते जाता, हाईएस्ट को रखते जाता, ठीक है। सो लेट्स यूज दिस थिंग, और कैट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 6:5, ठीक है, ये प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन हियर, पॉसिबल रेशियो ऑफ देम 10 years अगो। तो अब इसको पता नहीं मुझे, बट लेट्स से ये होगा 6K 5K, 10 साल आप कम कर रहे हो, इसका पीछे चाहिए। सो अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा, ओरिजिनल जो मेरे पास बेस है 6/5, सो जो हमने तभी देखा था, राइट। सो अगर आप कुछ माइनस करते हो तो दिस पार्ट बिकम्स बिगर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, राइट। सो यहां पे ये जो पार्ट है ये मेरा बड़ा आना चाहिए, 6/5 छोटा आना चाहिए, ये नथिंग बट द आंसर ऑप्शंस, राइट, आंसर ऑप्शंस। सो वही चीज है, आपको कंपेयर कर करके देखना है 6/5 से कौन सा वाला बढ़ा देता है। तो लेट्स गो 1 by 1। इफ आई टेक द फर्स्ट ऑप्शन 12/11, दिस इज 6/5, ये मुझे बिग आना चाहिए, देखो आता है क्या, 12 5 60, 11 6 66, नहीं ये बिग हो गया, सो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड 6/5 ही रेफरेंस लेना है, बिकॉज इससे मुझे बड़ा लाना है, 7/6, 7 5 35, 6 6 36, अगेन नहीं। नेक्स्ट 6/5 से कंपेयर करना है, 23/21, राइट, सो ये आएगा आपका 126, ये तो 120, 5 3 15, छोटा है, अगेन नहीं। एंड लास्ट वन 13/10, 6/5,
13 5 65 60, यस ये देखो यहाँ चला गया 65 यहाँ बिगा है, सो डी इज माई करेक्ट आंसर, राइट। आई होप यू आर क्लियर। दो कंसेप्ट हमने यूज किए, राइट। एक तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने से रेशियो बढ़ता है या घटता है, एंड द सेकेंड थिंग हाउ टू कंपेयर द रेशियोज, ठीक है, बिना कैलसी से भी गाइस फास्ट किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 79। अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हमने किए थे इनकम एक्सपेंडिचर वाले, बट स्टिल एक दो टाइप इसमें स्टैंडर्ड है। क्या था वो? सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट। सो ए बी, इनका इनकम इज 6:5, एक्सपेंडिचर इज 5:4, सेविंग्स का रेशियो क्या होगा? ठीक है, आपके दिमाग में 1:1 आ सकता है, 6 - 5, 5 - 4, बट नहीं गाइस, राइट। सीबीडी भी ऑप्शन में है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, बट जरूरी थोड़ी हो सकता है ये 60 हो, ये 50 हो, ये 5 और 4 ही हो। आंसर चेंज हो जाएगा, आपका सेविंग होगा 55:46, हो सकता है 600 500 हो और ये 5 4 हो, या 50 40 हो। देयर आर मल्टीपल आंसर्स, राइट। जब मल्टीपल आंसर होगा so obviously you cannot choose unique answer, so answer should be what? Cannot be uniquely determined। मैथमेटिकली समझते हैं, अगर ये रेशियो इसको मैं कांस्टेंट के दे दूं, तभी कहा था अगर कोई अलग रेशियो आप उसको सेम कांस्टेंट नहीं दे सकते। सो यहां कुछ ले लो x। सो व्हाट इज द सेविंग्स ऑफ a? 6k - 5x। व्हाट इज द सेविंग्स ऑफ b? 5k - 4x। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं, 2 वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए रहते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है प्लीज पॉज द वीडियो, नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। ए बी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग 6,565, ठीक है। 1:1 तो मत बोलना, बिकॉज 1:1 आप डिवाइड करके लाओगे, बट वैसे नहीं होता है। सेविंग्स इज नॉट इनकम बाय एक्सपेंडिचर, इट इज माइनस। 0:0 बोल दो, 0:0 भी बाय द 1:1 होगा, बट वो अनडिफाइंड है, राइट। सो क्या होगा? वही प्रोसेस करोगे जो अभी हमने की थी, इसको के ले लो, इसको एक्स ले लो। What would be the savings of A? I'll write it here. Savings of A will be 6k - 6x. Savings of B would be 5k - 5x. क्या होगा? 6 कॉमन आ जाएगा, बचा k - x। यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, बचा k - x, राइट। तो ये कट गया। 6:5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे रट के नहीं रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन है सीबीडी आंसर होगा, नहीं, राइट। पिछले में आंसर क्यों नहीं आया था? बिकॉज इनकम का रेशियो 6:5 था, एक्सपेंडिचर का 5:4 था। दोनों एक ही रिलेशन में है ना, एक ही रिलेशन में अगर दो रेशियो डिफरेंट है तो आंसर पक्का सीबीडी। यहां पे आंसर क्यों आया? दोनों रेशियो सेम थे, इनकम भी 6:5, एक्सपेंडिचर भी 6:5, तो सेविंग भी 6:5 ही आएगा, ठीक है। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 81, दिखने में लंबा क्वेश्चन है, हार्डली 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द एक्सपेंडिचर का रेशियो बी फाउंड? पहले का आ सकता है क्या? नहीं। 35811 इसका नहीं आएगा, 3513 इसका भी नहीं आएगा। हाँ, 35 इनकम, 35 सेविंग, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो 35 ही आएगा। Only third can be found, 3 only second option, right? A purely conceptual easy question. I hope this is clear. 82, अभी यहाँ पे वैल्यू दे दी है हमको, ठीक है। इसके दो मेथड है। मेथड 1 द जनरल वन, कि जो 2 वेरिएबल में करेंगे, बुक में भी आपको मिलेगा ऐसे, कि सेविंग्स क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो इनकम इज 3:2, दैट इज इनकम ए का 3k by 2k, एक्सपेंडिचर लेट्स से 4x by 3x, एंड दिस सेविंग्स का रेशियो इज 2000 by 1000, है ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k और x में कुछ रिलेशन आएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आएगा। बट
लंबा जाएगा गाइस, डोंट डू दिस, है ना। यही चीज आपको जो करनी होती है घर पे जब आप अकेले पढ़ाई करते हो, ग्रुप में करते हो, कि कुछ तो अल्टरनेट वे होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और उसका मेथड उतना ही जनरल है जितने बाकी सब दोस्त कर रहे हैं, तो गाइस वो मेथड कुछ काम का नहीं है। बिलीव मी, एग्जाम में आके भी ज्यादा ज्यादा आपका उस दिन आपका दोस्तों के साथ टाई होगा। कुछ तो और उसका मेथड हो सकता है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हर क्वेश्चन का आएगा, बट जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाएगा ना, हंट फॉर इट rather than, नहीं तो अदरवाइज जो बाकी टीचर्स लंबा लंबा इक्वेशन लिखती विल ट्राई टू रेप्लिकेट, उनसे आना लाजमी है, वो वही कर रहे हैं, बट आपसे एग्जाम में नहीं वो रेप्लिकेट हो पाएगा। कोई भी एक स्टेप में अटक गए तो अटक जाएगी गाड़ी, राइट। सो थिंक अपॉन इट। क्या मैं किसी भी रेशो को एक कम कर सकता हूं? हाँ, इनको अगर मैं अलग कर दूं तो अगर मैं एक्सपेंडिचर में खेलूं, एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम माइनस सेविंग, राइट। एक्सपेंडिचर का रेशो अलग हो जाएगा, सो देयर इज नो नीड कि वहां मैं खेलूं। मेरा 2 वेरिएबल का क्वेश्चन 1 वेरिएबल हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर का रेशो? 4/3। ये एक ही रेशो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, सेविंग्स में से माइनस हो रहा है तो यहाँ के लगाना जरूरी है। 3K, 3K और ये 2K माइनस 2000 और माइनस 1000, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा ये? 8K माइनस 4000, 9K माइनस 6000, so 1K equal to 2000, and what is he asking? Income of B, that is 2K, so 2 into 2, 4000 is your answer, right? I hope this is clear. सीधा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, सेम रेप्लिका क्वेश्चन गाइस। 83 पूरा सेम है, आई गिव इट एज होमवर्क। एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, राइट। 9/5, 5K माइनस 2600, 3K माइनस 1800, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस, ठीक है। 83। सो 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इतने थे जो हमारे बच गए थे। लास्ट वन इतना ये नहीं है, बट स्टिल बहुत काम की टेक्निक है, सो इट कैन कम हैंडी समटाइम। सो एक बार बस देख लेते, क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक। दिस इज लास्ट थिंग, 13 सब टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक। ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं हम, राइट। अब ये तो लास्ट वाला ही है, इक्वेशन से भी बना सकते हो, रेशियो से भी हमने देखा, बट एक सिंपल सा टेक्निक है, जस्ट ट्राई टू यूज। अगर कभी ये हैंडी हो गई तो इजी है, इतना भी टफ नहीं है। सो लेट्स लुक एट इट। A, B, income is 5:4, expenditure is 3:2, saving है 800 और 800, ठीक है। जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10K, 4 3 जा 12K, ठीक है। लेट मी सर्कल इट। फिर 8 3 जा 2400, 8 2 जा 1600। इनका डिफरेंस कितना है? 800, और यहां डिफरेंस कितना है? 2K। 2K शुड बी इक्वल टू 800, के आ जाएगा आपका 400। एंड व्हाट इज ही आस्किंग? इनकम ऑफ ए, दैट इज 5K, 5 into 400, 2000 शुड बी योर आंसर, राइट। आप इक्वेशन से भी बना के देखो, यही आएगा गाइस। सो बट जस्ट लर्निंग के लिए ये। लेट्स ट्राई द अनदर क्वेश्चन, 85। कुछ भी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यू कैन क्विकली थिंक ऑफ दिस एज योर मेथड, राइट। बॉयज गर्ल्स 3:31। इफ 6 बॉयज लेफ्ट, मैं यहां लिख रहा हूं 6 बॉयज लेफ्ट, 22 गर्ल्स लेफ्ट, नाउ द न्यू रेशियो बिकम्स 1:13, ठीक है। ये रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। सो let's do the cross difference. What is 13 3s are 39K, this is 31K, this is minus 22, this is minus 78। आज डिफरेंस ध्यान से लेना, ये तो डिफरेंस मेरा 8K है, राइट, बट ये डिफरेंस कितना होगा बताओ? -22, राइट, माइनस ऑफ -78, राइट। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो कितना होगा ये? 78 माइनस 2, 8 में से 2 गया 6, 56, राइट। सो मेरा के आ जाएगा गाइस 7। व्हाट इज ही आस्किंग? ये डिफरेंस था, राइट। नेगेटिव नेगेटिव है तो डिफरेंस, प्लीज बी केयरफुल। व्हाट इज ही आस्किंग? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनिशियली। इनिशियली कितना था? ओल्ड रेशियो 3K,
7 3 21, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। स्टैंडर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या ज्वाइन है और लेफ्ट है, तो वही सेम क्वेश्चन टाइप ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस आपको केयरफुल रहना है। तो लेट्स क्विकली डू इट। बॉयज गर्ल्स 6 5, बॉयज 8 ज्वाइन किए, गर्ल्स 2 सब्ट्रैक्ट हुई, न्यू रेशियो इज 11:7। 7 6 42K, this is 55K, 11 minus 22, this is plus 56, right? So what is the difference of this? 13K should be equal to plus minus of minus 22, तो ये add हो जाएगा guys, 78K आ जाएगा आपका 6। What is he asking? Find out total number of boys at present, ठीक है। So 6 6 36, बट ये पुराने थे, 8 नए बच्चे और ज्वाइन किए, तो 36 plus 8 44 should be the answer, right? Please be careful about this. I hope this is clear. Next one, 87 क्या दिया है? सेम ही टाइप है गाइस, कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग छोड़ दिए, राइट। आई गिव दिस एज होमवर्क, प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। नहीं आए तो हम वीडियो में इसका बता देंगे नेक्स्ट इसमें। चलो दिस ये कुछ ठीक लग रहा है, एक बार देखते हैं। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू बॉयज टू गर्ल्स टीचर टू बॉयज टू गर्ल, इफ 8 न्यू टीचर्स ज्वाइन, ठीक है, 8 न्यू टीचर्स ज्वाइन एंड 9 गर्ल्स लेफ्ट, 9 गर्ल्स लेफ्ट, द न्यू रेशियो ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट, नाउ हियर इज द की गाइस, ठीक है। उसने जो दिया है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो चाहिए आपको, राइट। सो टीचर का तो है आपके पास, बट स्टूडेंट्स मींस व्हाट? बॉयज प्लस गर्ल्स, तो मैं अलग से बना रहा हूं स्टूडेंट्स, राइट। टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो, तो हमारे इसमें पहले केस में कितना रेशियो था टीचर और स्टूडेंट का? 7 + 5, बॉयज 7 + 5 12 होगा। न्यू रेशियो ही हैज गिवन एज 1:7। अच्छा, हमको यहाँ कुछ वैल्यू चाहिए। अब ये चीज समझो, अगर गर्ल्स में से आप 9 कम करोगे, ओवरऑल स्टूडेंट्स में से भी तो 9 कम होंगे, बिकॉज गर्ल इज अ पार्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, राइट। तो ये 9 यहां भी आएगा। सो इसको भूल जाओ, अभी इस पे ध्यान दो, राइट। So what is this? 7 1s are 7. So this is 7K. This is 12K. और ये वाला डिफरेंस, this is -9. This is 7 8s are 56. So what is the difference over here, guys? 12 और 7 difference is 5K. ये डिफरेंस कितना आएगा? 56 minus of -9, that is plus हो जाएगा। This would become 65. आपका K आ जाएगा 13, right? Now what is he asking? Find the number of remaining girls in the school. ठीक है, so अभी गर्ल्स पे वापस आ जाते हैं, ये वाला मैं हटा देता हूँ। So how many girls were there? This is 13. 13 5s are 65, but 65 में से guys 9 girls गई, right? So how many girls are remaining? 56. C is the correct answer. राइट। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा आपको बस सोचने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते। एंड जो कैट में आया था, कैट 2019 स्लॉट 2, ठीक है, इस मेथड से बनाते। रमा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। तो रमा, मोहन प्लस अंजलि, ऐसे लेते हैं 1:12। आफ्टर द रिव्यू स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 6, ठीक है। तो रमा का 6 बढ़ा, बट सबका 6 बढ़ा है, तो गाइस ये जो भी मोहन और अंजलि, इनका 12 से बढ़ेगा, ठीक है। प्लीज बी केयरफुल। नाउ द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा आर इन द रेशियो।
ठीक है, बट मुझे रमा अलग चाहिए, तो रमा कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज रमा, दिस इज अंजलि, दिस इज मोहन, सो ये दोनों ऐड करूंगा, 11 plus 10 that is 21, Rama is 3, right? Now let's do the cross multiplication. 21k, this is 36k, this is 36k, no 36, and 12 21 6 are 126. क्या डिफरेंस आएगा गाइस? 36 minus 21 is 15k, right? This should be equal to 126 minus 36 is 90, तो आपका k आ जाएगा 6. सो व्हाट इज द रमा स्कोर? 6. बट ये रमा का ओल्ड स्कोर होगा, सो रमा का ओल्ड स्कोर वुड बी 6. तो रमा का न्यू स्कोर कितना होगा गाइस? मुझे पता है 6 से बड़ा है ना, तो 12. और ये मुझे पता है रमा का, अगर मैं यहां पे ले लू, रमा का जो स्कोर है दैट इज 3k, so 3k should be equal to 12. That means k is equal to 4. Now what is he asking? Difference between Anjali and Rama. Anjali है 11k, Rama है 3k. Difference is of 8k. That is 8 4s are 32. That should be your answer for this particular question. I hope this is clear, guys. In depth हमने पढ़ा है रेशियो, कुछ नहीं छोड़ा. एक छोटा सा टॉपिक है, बट हमने उसको अच्छा खासा कवर किया है, ऑल द 13 टॉपिक्स, राइट? अब आपका काम है इसको अच्छे से टेस्ट दे दो. दिस इज द साइन अप QR कोड. लर्निंग पाथ में जाओगे, आपको रेशियो करके दिखेगा, ठीक है? अच्छा क्विज है गाइस. नाउ विल मीट अप फॉर द नेक्स्ट क्लास. रेशियो के बाद जो आता है प्रपोर्शन, और फिर उसके बाद वेरिएशन, और लास्ट में पार्टनरशिप मॉड्यूल खत्म. आई होप यू लाइक गाइस. अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.